आज हम बात करेंगे बायोडायवर्सिटी इन इंडिया पर। बायोडायवर्सिटी को मैंने लास्ट वीडियो में भी डिफाइन किया था कि वैरायटी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोडायवर्सिटी। चाहे वो जेनेटिकली हो, स्पीसीज के अकॉर्डिंग हो या इकोसिस्टम के अकॉर्डिंग हो, तो लाइफ में पाई जाने वाली इस टाइप की जो डाइवर्सिटी है वो बायोडायवर्सिटी कहलाएगी। अब हम ये देखेंगे कि बायोडायवर्सिटी इंडिया में किस टाइप्स की है या इंडिया में कितने टाइप की बायोडायवर्सिटी है। इसको डिफाइन करने से पहले मैं मेगा बायोडायवर्सिटी को डिफाइन करूंगा कि मेगा बायोडायवर्सिटी क्या है। तो ये कहा गया है कि वर्ल्ड्स में पाई जाने वाली जितनी स्पीसीज हैं उसका 7 से 8% अगर किसी कंट्री में पाया जा रहा है उस स्पीसीज किसी भी स्पीसीज का, तो वो मेगा बायोडायवर्सिटी कहलाएगी। करंटली इस समय 17 मेगा बायोडायवर्सिटी कंट्रीज हैं, जिनमें इंडिया, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, मैक्सिको, मैडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडोनेशिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो, पपुआ न्यू गिनी, फिलीपींस, साउथ अफ्रीका, म्यांमार, वेनेजुला और मलेशिया हैं। इनमें से 7 जो मेगा डाइवर्सिटी वाले जो एरिया हैं वो एशिया कंटिनेंट में हैं, और इन 7 जो मेगा बायोडायवर्सिटी कंट्रीज हैं इसमें से इंडिया एक है। अब ये बायोडायवर्सिटी हायर कंसंट्रेशन में इंडिया में क्यों है, इसके कई सारे कॉजेज हैं कि जो जैव विविधता है भारत में सबसे ज्यादा क्यों पाई जाती है। तो इसके कई सारे कॉज हैं। इसमें फर्स्टली है, अगर आप इसका लोकेशन देखें इंडिया का, तो आप देख रहे होंगे ये कई सारे कंट्रीज से इन्फ्लुएंस है। ठीक है, कई सारी कंट्री का अ, जो ये रीजन है उनसे जुड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं लिखा भी है इसमें, इंडिया लाइज एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ अफ्रीकन, आप देख भी होंगे अफ्रीकन हो गया, ठीक है, यूरोपियन कंट्री, यूरोपियन वाली कंट्री, एंड इंडो मलेशियन रीजन जो है, ये सारा का सारा जो आपस में एक साइड से जुड़ा हुआ है थोड़ा सा, है ना। तो इस कारण क्या है कि इंडिया में जो है रिच बायोडायवर्सिटी पाई जाती है। दूसरा रीजन है कि भारत में, इंडिया में जो डिफरेंट टाइप के जोग्राफिक रीजन है, आमतौर पे जब हम पढ़ेंगे, इस पर हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे बाद में, कि इंडिया में जो है 10 टाइप के बायो जियोग्राफिक रीजन है। जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अनुसार इसको बांटा गया है, जिसमें आप देख सकते हैं ट्रांस हिमालय है, हिमालयन रीजन है, इंडियन डिजर्ट है, सेमी एरिड जोन्स हैं, वेस्टर्न घाट हैं, डेक्कन पेनिनसुला है, गेंगेटिक प्लेन है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, इंडिया के जो आइसलैंड्स हैं, कोस्टल जो रीजन है। इस कारण क्या है कि डिफरेंट टाइप की क्या है सिस्टम, इकोलॉजी के अनुसार, इन्वायरमेंट के अनुसार डिफरेंट टाइप के प्लेस होने के कारण यहाँ पर जो डाइवर्सिटी है इंडिया में वो हाईएस्ट कंसंट्रेशन में पाई जाती है या हायर कंसंट्रेशन में पाई जाती है। तो पहला कारण होंगे कि जो इंडिया के लोकेशन है वो क्या है, ऐसी जगह पे है कि उसमें कई सारी कंट्रियां जो हैं का जो एरिया जुड़ा हुआ है। तो उस कारण क्या है कि वहाँ के जो जलवायु है, जोग्राफिकल जो रीजन है, वो कॉन्फ्लुएंस हो रहे हैं, तो उस कारण क्या है वहाँ डाइवर्सिटी भी क्या है ज़्यादा है। दूसरा रीजन के इंडिया में ही खुद आप देख रहे होंगे कि 10 टाइप की जो बायो जोग्राफिकल, बहुत सारे हैं वैसे, लेकिन हम साइंटिफिकली 10 बायो जोग्राफिकल रीजन के अनुसार हम बोल रहे हैं। तो इस कारण भी क्या है कि डिफरेंट टाइप्स की जो है बायोडाइवर्सिटी इंडिया में पाई जाती है। नेक्स्ट रीजन है हॉट स्पॉट। तो हॉट स्पॉट ये कहा गया है कि ऐसा एरिया जहाँ हायर कंसंट्रेशन ऑफ इंडेमिक स्पीसीज का हो, और उस लोकेशन में क्या हो रहा है, ह्यूमन क्या कर रहा है, ह्यूमन के इन्फ्लुएंस के कारण उनके जो नेचुरल हैबिटाट्स हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, और धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, लॉसेज हो रहे हैं। तो ऐसा एरिया क्या कहला रहा है, हॉट स्पॉट कहला रहा है। हायर कंसंट्रेशन ऑफ इंडेमिक स्पीसीज वहाँ पाई जाती है, लेकिन ह्यूमन जो एक्टिविटी के कारण उस एरिया में क्या हो रहा है, उनका जो जो नेचुरल जो इंडेमिक स्पीसीज थी उनका हैबिटाट क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। अब वो धीरे धीरे क्या उनकी संख्या भी क्या होगी, उनके नंबर पे क्या पड़ रहा है, इफेक्ट पड़ रहा है। तो वो क्या कहला रहे हैं, और जगह नहीं पाई जाएगी वो स्पीसीज, पर्टिकुलर लोकेशन पे ही पाई जाती है। तो ऐसा एरिया जो है हॉट स्पॉट कहलाता है।
करंटली जो है वर्ल्ड में इस समय 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं और इनमें से 4 हॉटस्पॉट जो हैं हमारे इंडिया में है। पहला है इसमें हिमालय, दूसरा है वेस्टर्न घाट, तीसरा है इंडो बर्मा रीजन, म्यांमार वाला रीजन, और चौथा है सुंडरलैंड। सुंडरलैंड जो है ये इंडोनेशिया और अंडमान निकोबार द्वीप का जो आइसलैंड है आपस में जो कॉन्फ्लुएंस है, जो आपस में मिला हुआ इन्फ्लुएंस वाला जो एरिया है, तो वो सुंडरलैंड कहला रहे हैं। तो इस कारण भी क्या है, आ, इंडिया में जो है बायोडाइवर्सिटी काफी रिच है। नेक्स्ट रीजन है कि डिफरेंट टाइप के हैबिटाट्स होना, डिफरेंट टाइप के इकोसिस्टम इंडिया में पाए जाना। जैसा आप देख सकते हैं इसमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, अल्पाइन वेजिटेशन पाया जाता है, टेम्परेट फॉरेस्ट है, कोस्टल रीजन है, मैराइन टू फ्रेश वाटर वेटलैंड्स हैं, डिफरेंट टाइप की रिवर्स हैं, लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, मैनग्रोव्स हैं, कोरल्स एरिया हैं, सेमी एराइड रीजन है, प्लेन्स टू हिमालय है, और डिफरेंट टाइप्स के आइसलैंड्स हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जो क्लाइमेट एंड कंडीशन हो रहे के कारण भी इंडिया में रिच बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। चौथा कारण इसमें अदर फीचर्स हैं उसकी फिजियोग्राफी जो इंडिया की है, या वैरायटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स के एलिवेशन और लोकल जो क्लाइमेट है, डिफरेंट टाइप के वेटलैंड्स इसमें पाए जाना, डिफरेंट टाइप के फॉरेस्ट पाए जाना, डिफरेंट टाइप्स के इसमें मैराइन इन्वायरमेंट पाए जाना, इंडिया के लिए क्या होता है, इंडिया में जो है इस कारण भी क्या है बहुत सारी इनके कारण जो है रिच बायोडाइवर्सिटी है। थैंक यू।